नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे जिलिंगोड़ा। चंपई सोरेन के पौत्र वीर सोरेन की अंत्येष्टि में हुए शामिल, दी श्रद्धांजलि। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर के कदमा मरीन ड्राइव में गुरुवार को ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रस्तावित जगन्नाथ मंदिर की रखी आधारशिला। और मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज कार्यक्रम के बाद जनता के बीच पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पैदल चलकर लोगों का किया अभिवादन, बच्चों को बांटी चॉकलेट। और अब खबरें विस्तार से देखेंगे। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर के कदमा मरीन ड्राइव में गुरुवार को ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला, जब देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रस्तावित जगन्नाथ मंदिर की आधारशिला रखी। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर के कदमा मरीन ड्राइव में गुरुवार को ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला, जब देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रस्तावित जगन्नाथ मंदिर की आधारशिला रखी। इस अवसर पर राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उपस्थित रहे। वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के बीच विधिवत शिलान्यास संपन्न हुआ। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि महाप्रभु जगन्नाथ चराचर जगत के स्वामी है और जमशेदपुर में बनने वाले इस मंदिर पर उनकी विशेष कृपा बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि उनकी शिक्षा भुवनेश्वर में हुई और वे बचपन से ही जगन्नाथ मंदिर पूरी जाती रही है, इसलिए यह क्षण उनके लिए अत्यंत भावुक है। उन्होंने कहा कि अब महाप्रभु जगन्नाथ भी झारखंडी कहलाएंगे। मुख्यमंत्री ने मंदिर निर्माण ट्रस्ट का आभार जताते हुए इसे सामाजिक समरसता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। जानकारी के अनुसार आध्यात्मिक केंद्र 2 वर्षों में तथा मुख्य मंदिर 4 वर्षों में बनकर तैयार होगा। बड़ा छोटा कोई भेदभाव, इसलिए जगन्नाथ जगत के नाथ कहलाते हैं। देवियों सजनों, भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर आकर महाप्रभु जगन्नाथ से जुड़े पवित्र कार्यों का अवसर मिलने का मैं अपने आप को परम सौभाग्य मानती हूँ। झारखंड में आकर मेरी अनेक स्मृतियाँ जीवंत हो जाती हैं, जो मेरे समय पे यहाँ सेवा में मुझे दिया गया था, उस टाइम का स्मृति मुझे ताजा हो रहा है। राज्यपाल के रूप में यहाँ के लोगों की सेवा करने के जो आशीर्वाद मुझे मिला, वो मेरी विशेष शक्ति है। और यही युद्धों एवं संघर्षों के कारण मेरे मन में चिंता और दुख होता है। साथ ही महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति बढ़ती हुई श्रद्धा को देखकर तथा भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति विश्व समुदाय में बढ़ते हुए सम्मान को देखकर मुझे संतोष भी होता है। लोगों में भक्ति और आध्यात्म के प्रति रुझान को देखकर ये विश्वास जागृत होता है कि महाप्रभु जगन्नाथ विश्व समुदाय की रक्षा भी करेंगे और उसका कल्याण भी करेंगे। लेकिन विश्वास जागृत होना चाहिए, विश्वास से भगवान मिलते हैं। जिलिंगोड़ा में उमड़ा जनसैलाब, वीर सोरेन की अंत्येष्टि में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। जिले के जिलिंगोड़ा गांव में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पौत्र वीर सोरेन की अंत्येष्टि के अवसर पर राज्य और केंद्र स्तर के कई प्रमुख नेता पहुंचे। शोक सभा में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शामिल होकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को ढांढस बंधाया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पश्चिम सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व सांसद गीता कोड़ा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि साथ औद्योगिक घराने के लोगों ने भी जिलिंगोड़ा पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना जताई और कहा कि यह असमय निधन अत्यंत दुखद है, जिससे पूरे राज्य को क्षति हुई है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अंत्येष्टि में स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। पूरे क्षेत्र में गमगीन माहौल बना रहा और लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। इस विषय पे तो कहना ही बहुत ठीक नहीं होगा। आज कोई अपना बेटा को कंधा दे, कोई अपना पोता को कंधा दे, कोई अपना नाती को कंधा दे, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी मर्माहत वाला क्षण होगा। आज वही मर्माहत करने वाला क्षण है। यहाँ पर एक नौजवान घर का चिराग
गुजर जाने का बलाल घर परिवार को तो होता ही है, लेकिन जो जुड़े लोग हैं उनको भी इस बात को लगता है कि ये बहुत अब विचलित करता है ऐसी घटनाओं। हमारी वरिष्ठ नेता, प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, हम सबके अत्यंत आदरणीय चंपाई सोरेन जी की घर में आज दुखद प्रसंग हुई है। उनकी पोता एक युवा अवस्था में वो हम लोगों को छोड़ के चले गए हैं। हम आज मैं आया था जमशेदपुर आज आदरणीय राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम में। जब कल चंपाईदा के बारे में खबर लिया कि चंपाईदा है कहाँ, तो मेरे को मित्रों ने बताया कि उनके परिवार में कुछ कष्ट हुई है, तो मेरे को उचित लगा। थोड़े ही दिन पहले चंपाईदा अपने परिवार के साथ दिल्ली में आए थे। मेरे को भी उनसे मिलने का अवसर मिला था, बहुत आत्मीय बातचीत हुई थी और मेरे को लगा मैं उनकी इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ बैठूं और मैं ईश्वर को प्रार्थना करूंगा इस कम उम्र में उस बच्चे को लेने का जो हम सबको कष्ट गुजरा है, चंपाईदा का परिवार उसको सहन कर पाए, प्रभु उनको शक्ति दे। मेरे समवेदना परिवार के साथ है। और मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज कार्यक्रम के बाद जनता के बीच पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पैदल चलकर लोगों का किया अभिवादन, बच्चों को बांटी चॉकलेट। कदमा मरीन ड्राइव स्थित श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक धर्मार्थ केंद्र के भूमि कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बारेडी पहुंची। मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के उपरांत जब वे बाहर निकली तो सड़क किनारे खड़ी भीड़ को देखकर उन्होंने अपना काफिला रुकवाया और वाहन से उतरकर पैदल लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। राष्ट्रपति करीब 150 कदम तक आमजनों के बीच चली। इस दौरान महिलाओं और बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। राष्ट्रपति ने भीड़ में मौजूद बच्चों को चॉकलेट बांटी और आशीर्वाद दिया। लोगों ने तिरंगा लहराते हुए राष्ट्रपति जिंदाबाद के नारे लगाए। कई महिलाएं घंटों से उनकी एक झलक पाने के लिए खड़ी थी। स्थानीय निवासी उदय कुमार सिंह ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। कॉलेज परिसर में राष्ट्रपति ने मेधावी छात्रों से संवाद किया, टॉपर्स के साथ फोटो सेशन किया और पौधारोपण भी किया। कॉलेज प्रबंधन ने परिसर में द्रौपदी मुर्मू स्पोर्ट्स एंड फूड कैंपस विकसित करने की दीर्घकालिक योजना की जानकारी दी। पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के बीच व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रित रही। और इधर आपको बता दें, एनसीईआरटी की पुस्तक में न्यायपालिका संबंधी टिप्पणी पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जताया खेद, किताबें वापस मंगवाने के निर्देश। न्यायपालिका से जुड़े कथित आपत्तिजनक उल्लेख को लेकर एनसीईआरटी की एक पाठ्य पुस्तक पर उठे विवाद के बीच सरकार ने खेद व्यक्त किया। जमशेदपुर में कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सरकार की ओर से कहा कि न्यायपालिका देश के लोकतांत्रिक ढांचे का महत्वपूर्ण स्तंभ है और सरकार हमेशा उनका सम्मान करता है। सरकार ने यह भी आश्वस्त किया है कि भविष्य में शैक्षणिक सामग्री के प्रकाशन से पहले समीक्षा प्रक्रिया को और सुदृढ़ किया जाएगा ताकि इस प्रकार की त्रुटियां दोबारा न हो। हम न्यायपालिका का अत्यंत आदर पूर्वक सम्मान करते हैं। जो न्यायपालिका ने कहा है वो सर माथे पे, उसको हम लोग पूरा पालन करेंगे। जो भी हुआ मैं अत्यंत उसके लिए दुखी हूँ, मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ। जब ही ये घटना मेरे सामने आई, मैं तुरंत ही एनसीईआरटी को निर्देश देके सारे किताबों को विड्रॉ करवाया। आगे वो ना जा पाए उसकी सारी चिंता किया और उसको विड्रॉ करने का निर्देश दिया। न्यायपालिका को कोई भी असम्मान करने का कोई उद्देश्य ही नहीं था, सरकार के उसमें कतई उद्देश्य नहीं था। जो घटना हुई है उसको हम गंभीरता से लेते हैं। एनसीईआरटी के ऊपर उसको और इंक्वायरी किया जाएगा। जो भी व्यक्ति उसमें से उस किताब को बनवाने में, उस चैप्टर को बनवाने में संलग्न है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और आगे ये गलती ना हो, हम न्यायपालिका को आश्वस्त करते हैं। सरायकेला में बच्चा चोरी की अफवाह पर मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला से मारपीट, पुलिस ने भीड़ से छुड़वाया।
देश भर खासकर झारखंड और बिहार में फैल रही बच्चा चोरी अफवाहों के बीच सरायकेला जिले में गुरुवार को एक चिंताजनक घटना सामने आई। सरायकेला के कांडरा थाना क्षेत्र अंतर्गत डोकाकुली गांव में बच्चा चोरी की आशंका को लेकर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार 2 महिलाएं पीयूष कालिंदी नामक बच्चे को अपने साथ लेकर जा रही थी। तभी बच्चे के परिवार की एक महिला ने उससे देख लिया और शोर मचाया। हल्ला सुनकर ग्रामीण खेत की ओर दौड़े। ग्रामीणों को आता देख एक महिला भागने में सफल रही, जबकि दूसरी को पकड़ लिया गया। भीड़ की आक्रोश का शिकार बनी महिला को बांधकर मारपीट की गई। बाद में पता चला कि महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को थाने ले गई। पूछताछ में उसने अपना नाम, पता शारदा बेड़ा बताया। स्थानीय जानकारी के अनुसार पारिवारिक प्रताड़ना के कारण इधर उधर भटकती रहती है। थाना प्रभारी ने घटना को अफवाह का परिणाम बताते हुए लोगों से अपील की है कि बिना पुष्टि किसी भी सूचना विश्वास न कर संदिग्ध स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना दे। मामले की जाँच जारी है। बच्चा चोरी का मामला नहीं है। 1-1:30 बजे करीब कांडरा डोकाकुली से सूचना मिला कि जो है एक महिला को जो है कुछ लोग घेर करके रखे हुए हैं और छानबीन किया गया तो पता चला कि ये जो है शारदा बेड़ा की ये लेडी है और इनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। भाई भाभी से इनको ज़्यादा पड़ता नहीं है और उसी में भाई इनको थोड़ा डांटता उड़ता है, इसीलिए जो है वो भाग गई है और यही है। और वैसे जो है लोग अभी तो आपको पता है कि जो है चारों तरफ जो है अफवाह फैला हुआ बच्चा चोरी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने इससे पहले भी 1-2 ऐसा मामला आया था। कल भी आपने सुना होगा कोलाबराम में वैसे एक महिला को जो है पकड़ के रखा था। जब जांच किया गया तो पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, ये भीख मांगने वाले महिला थी। तो क्या सर ये मानसिक रोगी है ये महिला? मानसिक रोगी नहीं कह सकते हैं, होता है ना, कोई आपको मान लो घर में कोई प्यार नहीं मिलता है तो सतह जो है सो आदमी थोड़ा सा डिप्रेशन में चला आता है। लगता है कि उसी टाइप की ये महिला है। और अब वक्त छोटे से ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अन्य खबरों को लेकर। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है। हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী।
अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। खरसावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खूटपानी प्रखंड के बायदा में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की एक बैठक सरायकेला खरसावा जिले के जिला उपाध्यक्ष ललित महतो की अध्यक्षता में हुई। बैठक में खूटपानी प्रखंड कमेटी का विस्तार किया गया। खरसावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खूटपानी प्रखंड के बायदा में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की एक बैठक सरायकेला खरसावा जिला के जिला उपाध्यक्ष ललित महतो की अध्यक्षता में हुई। बैठक में खूटपानी प्रखंड कमेटी का विस्तार किया गया, जिसमें प्रखंड अध्यक्ष के रूप में दर्शन सिंह हाईबुरु, सचिव के रूप में भोरदा सोय, कार्यकारी अध्यक्ष में राजेंद्र तांती व उपाध्यक्ष में जीवन सिंह होनागा को मनोनीत किया गया। वहीं बैठक में पहुंचे मुख्य अतिथि में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता संजय जारिका ने सभी को माला पहनाकर सम्मानित किया। वहीं पार्टी की विचारधाराओं से प्रभावित होकर भोया पंचायत के विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 50 कार्यकर्ताओं ने JLKM पार्टी का दामन थामा, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर JLKM नेता संजय जारिका ने पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान श्री जारिका ने कहा कि झारखंड में सभी दल के नेताओं ने आम लोगों व आदिवासियों को छलने का काम किया है। भरपूर खनिज संपदा होने के बावजूद झारखंड गरीब राज्य बनकर रह गया है। हमारी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो के नेतृत्व में राज्य के विकास को लेकर संगठन को मजबूत किया जा रहा है। आज ये JLKM पार्टी का खूटपानी प्रखंड स्तरीय बैठक, जिसमें हम लोग प्रखंड कमेटी का विस्तार किए और नए लोग, नए सदस्य विभिन्न दल से, झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा के 70 से 75 युवा जो आदिवासी समाज से आते हैं, आज JLKM के सदस्यता ग्रहण किए। अभी पूरा झारखंड में अब देखिए JLKM यहाँ के आदिवासी मूलवासी के लिए जो आंदोलन कर रही है, या इसके हित में सड़क से सदन तक जो आवाज़ उठा रही है। हमारा सिर्फ एकमात्र विधायक है जयराम महतो जी, लेकिन 81 पर भारी है। और जिस तरह से झारखंड के हित में आंदोलन कर रही है, आवाज़ उठा रही है, आने वाले समय में झारखंड की जनता जागरूक होगी और हमारा जो भागीदारी होगा झारखंड विधानसभा में बढ़ेगा। चांडिल अनुमंडल के दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तराई में स्थित माकुला कोचा फुटबॉल मैदान में दलमा क्षेत्र ग्राम सभा सुरक्षा मंच के तत्वाधान में 85 मोजा और 51 आंशिक गांवों सहित कुल 135 गांवों का महाजन सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में हजारों ग्राम सभा प्रतिनिधि, महिलाएं, युवा और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। सभा में दलमा पत्थर नहीं हमारी पहचान है का उद्घोष गूंजता रहा। सम्मेलन प्रस्तावित बंदरगाह परियोजना तथा अन्य विकास योजनाओं के विरोध में बुलाया गया था। वक्ताओं ने आशंका जताई कि इन योजनाओं से दलमा की वन संपदा, जल स्रोत, वन्य जीव और स्थानीय समुदायों के संवैधानिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। मुख्य वक्ताओं में सुरेश चंद्र सोय, माधव चंद्र कुंकल, रियांस साइड और दिनकर कच्छप शामिल थे। उन्होंने कहा कि जनता विकास विरोधी नहीं बल्कि ग्राम सभा आधारित और पर्यावरण संतुलित विकास चाहती है। तो ग्राम सभा सुरक्षा मंच द्वारा जो आह्वान किया गया था 85 मोजा को आंशिक रूप से 51 कुल मिला के 135 गांव का ये आज एक महाजन सम्मेलन था। तो इस महाजन सम्मेलन से मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार को जो आपने इको टूरिज्म जो बनाए हैं, इसमें ग्राम सभा को दरकिनार करते हुए यहाँ पर कानून बनाए हैं। तो इसको क्यों बनाए हैं? पेशा बना तो इस कानून का रोध होना चाहिए इको टूरिज्म वाला। या तो करना है तो हम विकास का विरोध नहीं करते हैं, विकास चाहते हैं हम लोग भी। इको टूरिज्म में हमारा ग्राम सभा का जो अधिकार है उस अधिकार को मिलना चाहिए। गाँव का सहमति से पहले इन्होंने अपना माकुला पूजा में देखिएगा करोड़ों का योजना चालू किया है, इसमें हमारा ग्राम सभा का कोई सहमति नहीं ली गई है। तो ये हम इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ने के लिए तैयार है। हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने के लिए तैयार है। अगर इस आंदोलन से कुछ नहीं बनता है हमारा सरकार से बात, तो हम कोर्ट तक जाएंगे। जो आपका 2012 में कानून बना, इस कानून के तहत उनको जो चिन्हित किया गया है मौजा 85 गाँव है, कुल मिला के 135 गाँव। तो इसमें वो नोटिफिकेशन सरकार का क्या है, अभी तो इस विस्थापन का बात नहीं हुआ है। विस्थापन का बात होगी तो हम लोग उसके लिए भी लड़ने के लिए तैयार हैं। अभी जो पेशा कानून आया है, पेशा कानून के तहत हम लोग ग्राम सभा में बातों को रखेंगे। जहां पर विभाग उस तरह का काम कर रहे हैं, हमारा दलमा क्षेत्र ग्राम सभा सुरक्षा मंच उस पर कानून की कार्रवाई करने के लिए हम लोग भी तैयार हैं। इको टूरिज्म बना के
यहाँ का संरक्षण की बात हो रही है। एक तो यहाँ देखिएगा हाथी का जो कानून बना है, यहाँ हाथी का तो रख नहीं पा रहा है, और यहाँ जीव जंतु का और जो है छोटा छोटा वो तो निर्जीवी हो गया है। यहाँ हाथी का नाम पर हमारा यहाँ का लोगों को विस्थापन करने का भी यहाँ साजिश चल रही है। इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। विकास करे, गांव का विकास करे, जंगल को काट के, जंगल को उजाड़ के, ये कहाँ का न्याय है? सरकार का या विभाग का ये मंशा है कि समय समय पर ये जंगल में माने हमारे दलमाबुरु में कुछ ना कुछ जानवरों को लाकर यहाँ लोगों में भयभीत करते बने रहे, ताकि हम यहाँ का ग्रामीण को बुड़बक बनाकर हम लूटते रहें। इस तरह का यहाँ चल रहा है साजिश विभाग का, तो इसीलिए हम लोग ये विरोध कर रहे हैं। विकास विरोधी नहीं है। यहाँ पर दलमा गज परियोजना जो चल रहा है, ये गज परियोजना तो हमारा ख्याल से बंद होना चाहिए, जबकि हाथी का संरक्षण के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसा देती है, स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा देती है विभाग को। ये विभाग बंद होना चाहिए, जबकि यहाँ हाथी ही नहीं है। और यहाँ अगर हाथी के नाम से या योजना चलाया जा रहा है तो इसका मतलब समझिए कि बंदरबाट हो रही है, सारे अफसर खा रहे हैं ये सब। क्या नाम है बताइए? जो पेशा कानून बना, तो ये जो इको टूरिज्म जो 2015 में जो रघुवर सरकार ने तैयार किया है, उसको अभी हमारा जेएमएम सरकार ये इसको क्रियान्वयन कर रही है। क्रियान्वयन नहीं, ये हमारा दलमा तराई में जितना लोग बसे हुए हैं वो हमारा क्रियाकलाप कर रही है। कैसे बताएंगे? जब बाहर से लोग आएंगे यहाँ इको टूरिज्म के लिए, वो लोगों को यहाँ जल जंगल जमीन को देखकर उनको माने मनोमोहक हो जाएगा, बसने के लिए भी यहाँ रेडी हो जाएंगे। वो तब हम लोग कहाँ जाएंगे? ये कहीं ना कहीं यहाँ पर विस्थापन की ही बात हो रही है, ये आशंका है। आपके सुनना में कौन सा पद में है? सुखलाल पहाड़िया, दलमा क्षेत्र ग्राम सभा सुरक्षा मंच। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम समाप्त होते ही शहर में लगे बैरियर को खोल दिया गया है, ताकि लोगों का आवागमन सुचारू रूप से हो सके। वहीं मानगो पुल पर लगी लंबी जाम से लोग घंटों परेशान नजर आए। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम समाप्त होते ही शहर में लगे बैरियर को खोल दिया गया है, ताकि लोगों का आवागमन सुचारू रूप से हो सके। वहीं मानगो पुल पर लगी लंबी जाम से लोग घंटों परेशान नजर आए। बोकारो के सेक्टर 6 थाना एक युवक ने खुदकुशी कर ली। पत्नी और ससुराल वालों ने माता पिता और ननद पर प्रताड़ित कर हत्या करने का आरोप लगाया। बोकारो के सेक्टर 6 में फंदे से झूलकर एक युवक ने खुदकुशी कर ली। घटना के बाद पत्नी ससुराल वालों ने माता पिता और ननद पर प्रताड़ित कर हत्या करने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर सेक्टर 6 थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गौतम और शिवानी की शादी 4 जुलाई 2025 को हुई थी। शिवानी गर्भवती है और उसके मायके में वो रह रही है। सेक्टर 6B निवासी गौतम कुमार की बुधवार को हुई मौत के मामले में पत्नी शिवानी कुमारी ने अपने सास ससुर पर थाना पहुंचकर गंभीर आरोप लगा। गौतम का शव फंदे से लटका इनके पिता के आवास में मिला। अपने मायके रह रही शिवानी ने पति के मौत की सूचना मिलने के बाद थाना आकर पति गौतम के पिता निरंजन कुमार, सास कल्याणी देवी और ननद रूपी देवी पर मौत के लिए जिम्मेदार मानते हुए कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी संगीता कुमारी ने बताया कि युवक गौतम के खुदकुशी की सूचना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में लिया है। हम 4 महीनों से अपने मायके में हैं। मेरा जब से प्रेगनेंसी हुआ तब से ये बोली कि इसका बाप घर छोड़ दो, हम नहीं संभाल पाएंगे। तो क्या जानकारी मिली आज आपको? हमको कुछ नहीं, अचानक से पता चला कि ये सुसाइड कर लिए हैं। किस तरह से सुसाइड किए हैं? फांसी लगा लिए हैं। क्या घर में उनके परिजन उनको दवा बनाते थे? हाँ, दिन रात बस टॉर्चर। किस चीज को लेकर के? कभी घर नहीं चला रहा है, ये नहीं कर रहा है, अकेले बाप चलाता है, यही सब। क्या करते थे वो? कॉन्ट्रैक्टर थे, बिजनेस करते थे। क्या नाम था? गौतम कुमार। तो क्या लगता है आपको, आपके पति के साथ क्या हुआ होगा? उन लोग जान के मार दिया है। हमको नहीं लग रहा है ये कभी फांसी लगा सकते। मेरे घर से कल सुबह आए, मेरे पास रह के रात में, सुबह दिन भर में क्या हुआ हमको कुछ मालूम नहीं है। क्या लास्ट में बात हुई थी आप लोगों की? कुछ नहीं, नॉर्मली बात हुआ है। तब हम फोन किए यहाँ पे,
कि आप लोग खबर भी नहीं किए हैं, तो बोलते हैं डायरेक्ट कि नहीं आपका दामाद नहीं रहा। मेरा दामाद हुआ, उसका बेटा नहीं था। इतना प्रचारित किया गया, जान से मार दिया गया। नहीं रखना था बेटा तो बोल देते, हम रख लेते। क्या आपको जानकारी दी गई उनके द्वारा? जानकारी हम बोले कि हम आ रहे हैं, अभी बॉडी रखिएगा, लेकिन हम यहाँ आए तो बॉडी नहीं था। कैसे सुसाइड किए, क्या बताएं? सुसाइड नहीं, मर्डर है ये। सुसाइड नहीं है ये, मार दिया गया माता पिता के दिया। कि कोई 30 वर्ष का लड़का गौतम कुमार अपने ही BSL का क्वार्टर जो उसके फादर के अलॉटेड है उसमें वो सुसाइड कर लिया है। इस सूचना में पुलिस तुरंत पहुंची और आनंद फानन उसको BGH ले जाया गया, जहां डॉक्टर उसको मृत घोषित कर दिए। फिलहाल उसकी बॉडी मर्चरी में रखी हुई है। हाँ, लड़की के फैमिली वाले और लड़की बोल रही है कि काफ़ी टॉर्चर किया जाता था हम दोनों को। तो जांच का विषय है, जांच के पश्चात सब क्लियर होगा। तो लिख करके थाना में दिया गया है? हाँ, अभी तो मौखिक रूप से कंप्लेन हुआ है, बता रही है कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था। कब हुई थी शादी मैडम? ये 6 महीना पहले। लड़की प्रेग्नेंट? हाँ, 5 महीना की प्रेग्नेंट है। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे जिलिंगोड़ा, चंपई सोरेन के पौत्र वीर सोरेन की अंत्येष्टि में हुए शामिल, दी श्रद्धांजलि। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर के कदमा मरीन ड्राइव में गुरुवार को ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रस्तावित जगन्नाथ मंदिर की रखी आधारशिला। और मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज कार्यक्रम के बाद जनता के बीच पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पैदल चलकर लोगों का किया अभिवादन, बच्चों को बांटी चॉकलेट। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों के लिए, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।